वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अभी अभी मैं मध्य प्रदेश के अहिल्या की पावन नगरी इंदौर से एक गीता सम्मेलन से भाग लेकर आया हूँ। इसलिए मुझे इसकी याद आ गई कि आज जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ को भगवान कृष्ण ने चलाया था और वहाँ ज्ञान अर्जुन को दिया गया था, आज थोड़ा उल्टा है। आज मुझे ज्ञान देने के लिए रथ पर बिठाया है, पर रथ आज भी कृष्ण ही हाँक रहे हैं। अब अर्जुन को वहाँ ज्ञान हुआ था, आज आप श्रोता सब अर्जुन की जगह हैं और कृष्ण अपनी बात को मेरे मुख से कहने वाले हैं। इसलिए आप यदि अर्जुन की तरह अपने को समझते हैं कि हम शोक मोह ममता नासमझी संदेहों में घिरे हुए हैं, तो ये समझो बड़ा अवसर है जहाँ अर्जुन सुनने के बाद, गीता सुनने के बाद अंत में वह अपने मुख से ही बोलता है, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं अभी एक जगह कह रहा था कि अभी हम नौकर तो नहीं कहते भगवान को, पर ज़्यादातर हम भगवान को नौकर ही बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम निर्णय करें और भगवान हमारे निर्णय का पालन करें। हम चाहें लड़का तो वो लड़का दें, हम चाहें जो वो भगवान पूरा करें। हम मालिक हैं, हम निर्णय करें, भगवान पूरा करें। अर्जुन भी शायद इसी इरादे से भगवान के पास गया युद्ध भूमि में, लेकिन भगवान ने थोड़ी देर बाद ऐसा ज्ञान दिया। पूरा गीता सुनने के बाद अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव। पहले मेरे वचन मेरी इच्छा का पालन कृष्ण करें, लेकिन आज अर्जुन अब कहता है कि मेरे कोई संदेह नहीं, मैं जहाँ पहुँचना था, स्थित होना था, वो मुझे मिल गया है। अब मुझे अपने लिए कोई काम नहीं करना, अपने लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। अब आप बताओ, इस संसार के लिए आप क्या चाहते हैं वो मैं करूँगा। अब अर्जुन को वहाँ ज्ञान हुआ था, आज आप श्रोता सब अर्जुन की जगह हैं और कृष्ण अपनी बात को मेरे मुख से कहने वाले हैं। इसलिए आप यदि अर्जुन की तरह अपने को समझते हैं कि हम शोक मोह ममता नासमझी संदेहों में घिरे हुए हैं, तो ये समझो बड़ा अवसर है जहाँ अर्जुन सुनने के बाद, गीता सुनने के बाद अंत में वह अपने मुख से ही बोलता है, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं अभी एक जगह कह रहा था कि अभी हम नौकर तो नहीं कहते भगवान को, पर ज़्यादातर हम भगवान को नौकर ही बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम निर्णय करें और भगवान हमारे निर्णय का पालन करें। हम चाहें लड़का तो वो लड़का दें,
हम चाहें जो वो भगवान पूरा करें, हम मालिक हैं, हम निर्णय करें, भगवान पूरा करें। अर्जुन भी शायद इसी इरादे से भगवान के पास गया युद्ध भूमि में, लेकिन भगवान ने थोड़ी देर बाद ऐसा ज्ञान दिया। पूरा गीता सुनने के बाद अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तो, पहले मेरे वचन मेरी इच्छा का पालन कृष्ण करें, लेकिन आज अर्जुन अब कहता है कि मेरे कोई संदेह नहीं, मैं जहाँ पहुँचना था, स्थित होना था, वो मुझे मिल गया है। अब मुझे अपने लिए कोई काम नहीं करना, अपने लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। अब आप बताओ, इस संसार के लिए आप क्या चाहते हैं वो मैं करूँगा। अभी आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए युद्ध में भी शायद अपने लिए अर्जुन गया था, और अपने लिए यदि युद्ध करने जाता तो अपना काम बनने के बाद युद्ध छोड़ देता। यही कहता भी है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं पाप नहीं करूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, मैं नरक जाऊंगा। भगवान ने जब सुनाया तब अर्जुन के संशय दूर हो गए, और अर्जुन कहता है कि अब आप बताओ, आप कहो, मैं करूंगा। फर्क समझ लें, आप अभी अर्जुन होके आए हो, अज्ञानी होके आए हो, परिस्थिति में फंसे तुम हो, भगवान कृष्ण नहीं फंसे। लेकिन भगवान कृष्ण की गीता सुनकर उस फंसी हुई परिस्थिति से अर्जुन मुक्त समझता है, अपनी कोई इच्छा ही न रह गई। जो सन्यासियों को भी उपलब्ध नहीं होता, वह ज्ञान युद्ध भूमि में अर्जुन ने पा लिया, और पाने के बाद कहता है मैं कृतकृत्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, स्थित हूँ, मेरे कोई संदेह नहीं है कि तरूँगा कि नहीं, मेरा क्या बनेगा, मेरा जो बनना है बन गया आपकी वाणी से। अब कर्म से मेरा कोई अपना स्वार्थ रहा नहीं, अब कर्म तो आपके लिए मैं करूँगा। आप कहिए, क्या ऐसे आप कहेंगे? मैं चाहूँगा भगवान की बातें बताऊँगा, उसमें यदि तुम मेरी बन के सुनोगे तो कहीं शक होगा। भगवान की वाणी आप भी बोल सकते हो, तो भगवान की वाणी सुनकर आप भी अर्जुन की तरह ये कहें, मेरे कहने से नहीं, दबाव से नहीं, अर्जुन की तरह कि हम तो सुन के धन्य हो गए, हमारे तो अज्ञान नासमझी दूर हो गई, हमारे संदेह चले गए। जबकि अभी अभी मैं आते आते कान में आवाज़ सुनी निरंजन ज्योति की, संशय शब्द कान में पड़ा, संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता। ये संशय का सांप सबको ग्रसे है। नीति का वचन है संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा, आत्मा में भी जिसका संशय है। नचिकेता की कथा, यमराज नचिकेता का संवाद भी इसी के लिए। नचिकेता यमराज से पूछता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। नहीं, हम आपसे सुनना नहीं चाहते, सुनाने वाले तो बहुत मिल गए। पहले ही नचिकेता कहता है बहुत लोग कहते हैं आत्मा रहती है, बहुत लोग कहते हैं नहीं रहती। आज भी ऐसा कहने वाले हैं। मैं आपसे यह कहने के लिए कहने नहीं आया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आत्मा रहती है या नहीं। इसका अपरोक्षानुभव कराइए, स्पष्ट कराइए, संशय दूर करिए। इसलिए कहता हूं, आप सब सनातन धर्मी हिंदू मानते हो। मैंने यहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि आप हिंदू ग्रंथों पर विश्वास करते हो। बहुत लोग मजहब के नाते हिंदू धर्म को
हिंदू ग्रंथों को नकारते हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है, आज के राजनैतिक भी हिंदू ग्रंथों को, हिंदू देवताओं को, हिंदू अवतारों को नकारते हैं। पर मैं एक प्रश्न करता हूं कि दशरथ नहीं हुए, दिलीप नहीं हुए, रघु नहीं हुए, ये कोई नहीं हुए, ये इतनी लंबी राजाओं की लिस्ट ऐसे ही है। और यदि ये सब हुए हैं तो राम ही अचानक गायब हो गए, राम मिथक हो गए, राम ऐतिहासिक नहीं रहे, राम उपन्यासिक पुरुष हो गए और ये सारे धर्म ग्रंथ कपोल कल्पित हो गए, केवल राजनैतिक स्वार्थ में अंधे। एक पत्रकार ने पूछा, आप इस विषय में क्या कहते हैं? मैंने कहा, मैं एक नीति का श्लोक बोलता हूं। दिवा पश्यति नो उल्लू कहा, दिन में उल्लू को नहीं दिखता। दिवा पश्यति नो उल्लू कहा, काको नक्तः न पश्यति, कौवे को रात में नहीं दिखता। पर नीति कहती है, कामना में जो अंधा हो जाता है, न उसे दिन में दिखता है न रात में दिखता है। तो ये राजनीति के कामना से बंधे लोग, जिन्हें उतने ही सूझ जुआरे यापन दांव, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है, ये छह पड़े कुछ हो पर छह दिखता है। तो ऐसे राजनैतिक कामना में अंधे लोगों को राम जन्मभूमि, राम सेतु नहीं दिखता। भगवान राम कहते हैं, सारे हिंदू चाहे किसी पार्टी के होगे, रामायण पढ़ते हो, भजन नहीं बनता तो न मने पर विश्वास करते हो, भागवत सुनते हो, उपनिषद सुनते हो। प्रभु राम कहते हैं, देशे देशे भाविनो भूमिपाला, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। रामचंद्र कहते हैं, देशे देशे, केवल भारत में नहीं, एक प्रांत में नहीं, देशे देशे भाविनो, और वर्तमान के नहीं, भाविनो भूमिपाला, जो आगे होने वाले राजाओं, तुमसे हाथ जोड़कर सर झुकाकर रामचंद्र मांगता है। देशे देशे भाविनो भूमिपाला, नत्वा नत्वा, राम तुमसे मांगता है। धर्मो अयम, यह नराणाम, मनुष्यों के लिए पुल है, जहाँ से लोग कठिनाइयों को, समस्याओं को, भवसागर को, सुख कष्ट समस्याओं को पार करेंगे। धर्मो अयम सेतु नराणाम, मनुष्यों के लिए ये धर्म पुल है, जिसमें चढ़कर कठिनाइयों को, समस्याओं को, गड्ढों को, नदी को, नालों को पार कर जाएंगे, और नहीं भवसागर तार कर जाएंगे। ऐसा पुल भगवान धर्म का, साक्षात धर्म के अवतार राम पुल बना कर जाते हैं। ये लंका जाने का ही पुल नहीं, बाहरी राक्षसों के मारने का ही पुल नहीं, अंतर राक्षसों के वध का भी पुल बनाकर जाने वाले राम हैं। और वो कहते हैं, ये सेतु नराणाम, सेतु शब्द का प्रयोग किया, सेतु नराणाम, काले काले पालनियो भवद्भि, समय समय पर आप इसका पालन करते रहना। वो भविष्य के राजाओं से भी आशा करते थे धर्म का पालन करेंगे। इसी तरह सिकंदर जब मरने लगे, देखा अब नहीं बचूंगा, अपने लोगों को बुलाकर कहते हैं, जब मेरा प्राणांत हो जाए तो मेरे हाथ कफन के बाहर करना, मुझे पूरा नहीं ढाकना, कफन के बाहर हाथ रहें। वो जानते हैं कि मेरे जैसे पागल बहुत हैं, कोई ये मत समझना वीर आदमी पागल नहीं होते।
हिटलर लड़ाका था, बहादुर था, पर पागल था। बहुत लोग वीर भी पागल होते हैं, बहुत आतंकवादी हत्याएं करते फिरते हैं, क्या इन्हें हम पागल नहीं कहेंगे? वीरता ही अकेली काफी नहीं है। सिकंदर ने बहुत युद्ध किए, तमाम लोगों को विधवा किया, अनाथ किया, दुखी किया, लूटा, लेकिन सिकंदर को मरने के पहले समझ आ गया कि मेरे साथ क्या जाएगा। आप सुनते हो, बहुत कम समझ आता है। हम तो अपने लिए भी सोचते हैं कि कितने हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, कितने स्कूल ले जाऊंगा, कितने चेले ले जाऊंगा। यदि इसमें मेरा विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो मैं भी सिकंदर हूं। सिकंदर ने सोचा भविष्य में कोई सिकंदर कामांध पैदा ना हो, मदांध पैदा ना हो, जो अपने किसी कामना की पूर्ति के लिए इस तरह के कर्म करता रहे। अपने हाथ बाहर करने को कहा कि सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। लोग देखें, सिकंदर को तो दिख गया कि मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा, पर भविष्य में लोग देख लें तो सिकंदर पैदा ना हो। सोचा था कोई ऐसा मूर्ख राजा पैदा नहीं होगा, स्वार्थी पैदा नहीं होगा, जो अपनी जरा सी एक इच्छा कि मैं कुछ होकर दिखाऊं, इसके लिए मर रहा। ये पागलपन, इस मन की, इस बुद्धि की, इस अहंकार की खुराक पूरी करने में दुनिया लगी है। वो बड़ा सिकंदर था, तुम छोटे हो। मैं ये नहीं कहता जो यहां आए हो कोई सिकंदर नहीं हो। मेरी सोच है कि जब भी आप बड़े होने के लिए कुछ करते हो, कद बढ़ाने के लिए, चाहे राजनीति में चाहे घर पर रहकर, आप सब सिकंदर हो। कुछ नहीं जाना पर लगे पड़े हो, पागल हो। क्या हो जाओगे? कितने बड़े हो जाओ, मरोगे वैसे ही, बीमार होगे वैसे ही, जाओगे वैसे ही। लोग कहते हैं कुत्ते की मौत मरा। कुत्ते की मौत का मतलब रोड में जो मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए। असल में क्या है, एक्सीडेंट उसी को नहीं कहते। केवल एक्सीडेंट नहीं हुआ कुछ लोगों का, जो पहले से पता चल गया। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रोता परीक्षित, 7 दिन पहले पता चल गया। उसने कोई सांप मारने का इंतजाम नहीं किया, डॉक्टरों को इकट्ठा नहीं किया, कमरे में बंद रह करके कोई सांप से बचने की व्यवस्था नहीं की। जरा ध्यान रखना, नहीं की व्यवस्था। इसलिए व्यवस्था न करके किया क्या? कथा की व्यवस्था की। क्या विचित्र खो पड़ी है। वो नहीं सोचता कि मौत समाप्त की जा सकती। इस मरने की घटना को समाप्त नहीं किया जा सकता। अधिकतर पागल लोग मरने से बचने के लिए घर लुटा के जाते हैं। कई बूढ़े जिंदगी भर की कमाई जो बच्चों को देने के लिए पैदा की थी, खुद बचने में लगा देते। पर परीक्षित ने अपने बचने के लिए कोई रुपया नहीं लगा रहा। परीक्षित मूर्ख नहीं है। जो शरीर के ही बचाने को अपना बचना समझते हैं, मेरी ओर से लिख लें, मूर्ख हैं। कोई नहीं बच सकता। जब राम नहीं बच सकते, कृष्ण नहीं बच सकते, धन्वंतरी जैसे वैद्य नहीं बच सकते, लुकमान नहीं बच सकता, तो तू क्या है अपने को समझता है बच जाऊंगा? मूर्ख नहीं है। इसलिए व्यास कहते हैं कि सारी दुनिया को मरता हुआ देख करके भी पागल आदमी को ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं जाऊंगा। सिकंदर को ख्याल आया, सोचता होगा कि यदि ऐसे मरूंगा। समझदार को तो कफन के हाथ भीतर हो बाहर हो, दिखता ही है कि कुछ साथ नहीं गया। पर मुझे सिकंदर भी थोड़ा मूर्ख ही लगता है कि हाथ बाहर करने से शायद समझ जाएंगे।
तुम तो नंगे होके जाते ना, सब कपड़े उतार कर, तब भी लोगों को अकल आने वाली नहीं थी। आदमी देखता है कैसे पड़े हैं हॉस्पिटलों में, नहीं अकल आती। पाप किए जाता है, अन्याय किए जाता है। तो सिकंदर की आशा पूरी नहीं हुई। बहुत राजा उसके बाद भी होते चले आ रहे हैं, आज भी हैं। आज भी करुणानिधि लगभग उसी लाइन पे खड़े। वो समझते हैं कि पुल टूट जाएगा, क्या है, कहाँ राम हुए। और देखो सभा में नहीं बोले, सभा में बोलते हैं, रोज नेता बोलते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, रोड में बोलते रहते हैं, अखबार में छप जाती, कोई माने नहीं रखता। वो अपनी प्रामाणिकता के लिए कोर्ट गए हैं। बोलने तक बात नहीं, कोर्ट गए हो। इतिहास नकारने, ग्रंथ नकारने, राम को नकारने कोर्ट में गए हो। इससे ज्यादा पागल कोई हो सकता है? और ऐसे पागल राजनीति में बैठे, ऐसा लगता है जैसे पागलों को राजनीति ही करनी है और करने कुछ नहीं। देश में बहुत कुछ करना है जो नहीं किया जा रहा। हमारे बच्चों को दिशा देनी चाहिए, भटक रहे, धर्म के रास्ते से भटक रहे, ईमानदारी से भटक रहे, चरित्र से भटक रहे। क्या है, अब मिलेगा क्या? एक स्वप्न देखो, हम कुछ हो गए। जैसे रात स्वप्न देखते हैं, सुबह नींद खुल जाती है। जरा ध्यान रखो, वह स्वप्न आंख खुलने से जाता है। ये स्वप्न देखो मैं राजा बन गया हूं फलाना, ये स्वप्न टूट जाएगा जिस दिन आंख बंद हो जाएगी। और कौन ऐसा है जो आंख नहीं बंद करेगा? यहां आंख बंद का अर्थ खुली आंख और बंद से नहीं है, नहीं तो कई खुली आंखों ही मरते। पर आंख खुली होने से कोई आंख खुली कही जाएगी क्या? आंख खुली थी सिकंदर की मरने के पहले, और तुम्हारी तो मरते समय भी नहीं खुलनी। अगले जन्म में फिर आओगे, फिर सिकंदर, फिर मरोगे, फिर सिकंदर, फिर मरोगे, फिर सिकंदर, इसी काम में लगे रहोगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भगवान कृष्ण भी युद्ध से भागते अर्जुन को, सिर्फ युद्ध से भागना ही आंख खुलना नहीं है, पर अत्याचार करने वालों का समाप्त करना आंख खुलना है। इसलिए भगवान कृष्ण युद्ध से अर्जुन को भागने की प्रेरणा नहीं देते, और स्वार्थ में अंधे होकर सिकंदर की तरह या किसी और हिटलर की तरह लड़ने की भी प्रेरणा नहीं देते। पहले गीता सुनकर तू सभी कामनाओं से मुक्त हो जा, फिर जो करेगा वो सही करेगा। युद्ध करेगा तो भी ठीक, संन्यास लेगा तो भी ठीक, दुकान करेगा तो भी ठीक, राजनीति करेगा तो भी ठीक करेगा, क्योंकि तेरे अंदर स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ में आदमी तो परोपकार करता नजर आता है, पर वो भी स्वार्थ है। लड़कियों के स्कूल खोलेगा तो भी कोई मतलब होगा, बड़े परोपकारी हैं यहाँ पर। कोई गरीबों का काम करेगा, परोपकारियों से समाज भरा हुआ है। कोई देश की सेवा में लगा पड़ा है, लूटे जा रहे हैं फिर भी देश की सेवा। यदि इसी का नाम सेवा है तो लुटेरा कौन है? गरीबों का फंड ये खा जाएं, विद्यार्थियों का फंड ये खा जाएं, कोई फंड बचा है जो खा नहीं गए? ये सब सेवक हैं। इसलिए भगवान जानते हैं कि युद्ध उसी दिन सार्थक होगा, युद्ध का उद्देश्य उस दिन पूरा होगा जिस दिन लोगों के हृदय में गीता होगी। बाकी तो युद्ध भी स्वार्थी लड़ते आए हैं, रावण भी लड़ता है, राम भी लड़ते हैं, फर्क है दोनों। रावण काम के लिए लड़ता है, राम राम के लिए लड़ते हैं। राम परमात्मा के लिए, धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए लड़ते हैं। कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं धर्म की स्थापना का, काम की स्थापना का नहीं। कामराज नहीं, रामराज की स्थापना का अभियान चला रहे हैं।
धर्म की स्थापना, यहाँ का नागरिक धर्मात्मा हो, यहाँ तालों की जरूरत न पड़े, यहाँ जेब कतरे ना हो, रोड में छेड़ने वाले ना हो। पर आज़ादी के बाद हमने किन्हें पैदा किया? आज़ादी के बाद कौन पैदा हुए? ये आज़ादी हुई। हम लोग सुनते थे, जिम स्वराज्य खल उद्यम गयऊ। जब अपना राज्य होता है तो दुष्टों का उद्यम खत्म होता है। यहाँ जब से राज्य हुआ, दुष्टों का साम्राज्य बढ़ रहा है, आतंकवादी बढ़ रहे, छेड़छाड़ करने वाले बढ़ रहे, ताला तोड़ने वाले, सोते को नहीं जागते को, जिंदा को उठा ले जाने वाले, अपहरण, बलात्कार। इसलिए आज की आवश्यकता गीता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चाहे अभी नकली ही घोड़े हैं, पर कम से कम प्रतीक रूप से एक रथ में बैठने का मुझे अवसर मिला है, जहां बैठकर मैं भगवान की बात कहूँगा, भगवान का संदेश देना चाहूँगा। और जैसे अर्जुन ने श्रद्धा से सुना था, उसकी आवश्यकता थी, वो समस्या में था, पूरी श्रद्धा से सुनी। सुनते सुनते अर्जुन की समस्या का समाधान हुआ और अर्जुन इस देश और धर्म के काम में लग गया। आप भी इस देश के काम में लग जाओ, बड़ी आवश्यकता है। जाति के नहीं, मजहब के नहीं, हिंदू के नहीं, मुसलमान के नहीं, ईसाई के नहीं, धर्म के नाम पर। धर्म हिंदू का, संस्कृति, कुछ मान्यताएं हिंदू की भिन्न है, मुसलमान की भिन्न है, पर परमात्मा सबका भिन्न नहीं है। भाषा भिन्न है, पूजा पद्धतियां भिन्न हैं, और वो रहेंगी। हमारे यहाँ तो मुसलमान और ईसाई की छोड़ो, हिंदू की ही पूजा पद्धतियां बहुत है। अकेला हिंदू ही इतनी तरह की पूजा करता है, इतने तरह के जाप अनुष्ठान करता है, इससे में कोई आपत्ति नहीं है। पर भगवान सत्य, चाहे वो भागवत का सत्य हो, सत्यम परम धीमहि, और चाहे उपनिषद का सत्य हो, त्रिकालाबाधित, जिसका कभी अभाव नहीं होता उसका नाम सत्य है। और असत्य दो तरह के हैं, एक जिसका नाश होता है, एक जिसका नाश नहीं होता, सिर्फ प्रतीति होती है और प्रतीति का अभाव होता है। जरा ध्यान रखना, यह जगत पैदा होके नष्ट होता है, स्वप्न पैदा होके नष्ट नहीं होते, प्रतीत होते हैं और प्रतीति का अभाव होता है। वहां है क्या जो नष्ट हो जाएगा? जरा ध्यान दें, नष्ट होता है कोई पदार्थ। ख्याल क्या है? अभी ख्याल आया काम, दूसरे समय आया काम नहीं। क्रोध, क्रोध नहीं, वो कोई पदार्थ तो है नहीं, वो केवल ख्याल है। स्वप्न एक ख्याल है। और बताएं, जगना प्रकट होता है, तिरोहित होता है। प्रादुर्भाव, तिरोभाव और जन्म और मृत्यु। जीव का प्रादुर्भाव तिरोभाव होता है, शरीर का प्रादुर्भाव तिरोभाव नहीं होता, ये बनता और मिटता है। ध्यान रखें, शरीर जन्मता और मरता है, जीव जन्मता नहीं है, प्रकट होता है और लय होता है, जागता है और सो जाता है, प्रतीत होने लगता है, प्रतीति का अभाव हो जाता है। मेरे शब्दों को पकड़िएगा, मैं कोई ऐसा वक्ता नहीं हूं जो धर्म के नाम से अफीम बांटता हूं। मैं धर्म के नाम से पट्टी नहीं बांधता, अंधे नहीं बनाता। कई मजहब अपने अनुयायियों को धर्मांध बनाते हैं, पागल बनाते हैं, बिना मतलब मारकाट सिखाते हैं। हम धर्म चक्षु देते हैं, हम दिव्य चक्षु देते हैं, देखने की अच्छी नजर देते हैं। उस नजर से देखो क्या सत्य है, क्या असत्य है।
इसलिए धर्म आंखों में पट्टी नहीं बांधता, तेली जरूर बांधा करते थे बैलों के आंखों में पट्टी। अभी पुराने लोगों को पता होगा, नए लोग नहीं जानेंगे। 50-100 साल बाद जब ये उदाहरण देंगे कोई संत महात्मा, तो जनता को पता ही ना होगा कि कोई कोल्हू भी होता था, कोई तेली भी होता था, कोई बैल भी होता था, उसके पट्टे बंधे होते थे, ढक्कन लगे रहते थे और वो चलता रहता था जिससे कुछ दिखे ही नहीं। ऐसे ही कई मजहब अपने अनुयायियों को आंखों में पट्टी बांधते हैं कि जितना दिखाएं उतना ही दिखे, बाकी दिखे ही नहीं, अगल बगल में देख ही ना सके। तो भगवान कृष्ण धर्म चक्षु देते हैं, ज्ञान दृष्टि देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं और साधक के जीवन को, व्यक्ति के जीवन को पूर्णता देते हैं, क्योंकि सभी पापों का जन्म अधूरेपन से होता है। जरा ध्यान दे, आपका अधूरापन पाप को जन्म देता है। आप अधूरे नहीं हो तो पापी हो ही नहीं सकते। आप शायद जल्दी नहीं समझ आए, पर आएगा, आज नहीं कल, अभी कई दिन हम रहेंगे। भगवान कृष्ण ने तो थोड़ी देर युद्ध के मैदान में सुनाई थी और परीक्षित ने हमसे ज्यादा दिन सुनी थी। परीक्षित को सुखदेव ने शायद 7 दिन सुनाई थी और भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में सुनाई थी। हम बीच के हैं, न 7 दिन सुनाएंगे न 2 घंटे, 5 दिन सुनाएंगे, ठीक है, पर सुनाएंगे वही जो राम ने, जो परीक्षित ने सुनी। खट्वांग ऋषि तो बहुत आगे थे, उन्होंने 2 घंटे में, 2 पहर में, 2 मिनट में, हमारे में क्षमता नहीं। हम खट्वांग ऋषि की तरह 2 घड़ी में काम नहीं कर सकते, या हम सुना दें तो इतने सक्षम नहीं कि 2 घड़ी में तुम्हारी खोपड़ी में बिठा भी दें, हम में क्षमता नहीं। या यूं कहो, आज के श्रोताओं में क्षमता नहीं कि 2 घड़ी में समझ जाए। खट्वांग ऋषि 2 घड़ी में, आदमी 2 घड़ी में मुक्त हो सकता है, बहुत नहीं, पर अपने अनुभवों में बंधा है, लगता है। देखो ध्यान रखना, ज्ञान में बंधे, जरा ये भी समझो, ज्ञान में, रस्सी में सर्प का ज्ञान ही तो हुआ। अब वो ज्ञान है कि भ्रम है ये बात दूसरी, पर तुम्हें ज्ञान हुआ। यदि रस्सी में सांप का ज्ञान ना होता तो डर ही ना लगे। डर तो इसी बात है कि सर्प ज्ञान हुआ, स्वप्न में लुट जाने का ज्ञान हुआ, स्वप्न में लड़ाई का ज्ञान हुआ, स्वप्न में सांप बिच्छू दिखे, अब वो ज्ञान ही तुम्हें परेशान किए। और गहरी नींद में जब कोई ज्ञान नहीं तो कौन सी परेशानी। जरा लिस्ट में नाम लिख के लाना, जब ज्ञान नहीं रहता तो कौन सी परेशानी। मैं अभी बताऊंगा, ये नाम मैं कल बताऊंगा, पहले तुम लाना लिस्ट, डायरी में नोट करके लाना कि गहरी नींद में कोई परेशानी नहीं थी, ना पत्नी मरना था, ना तुम्हें मरना था, ना कोई निर्धन था, ना कोई ऊंच था, ना कोई नीच, ना कोई मजहब की लड़ाई थी, मजहब भी गहरी नींद में नहीं था, कोई जाति भी गहरी नींद में नहीं थी, और पापी पुण्यात्मा साधु भी कोई गहरी नींद में नहीं था। इसीलिए गहरी नींद ऐसी थी जहाँ साधु और चोर सब बराबर थे, कोई गड़बड़ थी ही नहीं। साधु को कोई अकड़ नहीं थी और चोरों को कोई हीन भावना नहीं थी, पापी होने का ख्याल भी नहीं था गहरी नींद में। इसका मतलब जगत और जगत का ख्याल, कर्म और कर्मों का ख्याल ही तो दुख है और सुख है। जागृत में आप अपने कर्म के ख्याल से भी मुक्त नहीं होते, कोई न कोई कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी,
कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स पकड़े हुए, जो थोड़ा अपने को ज्यादा दानी धर्मात्मा, वो दूसरों के ऊपर रोब दिखाते, और कई विचारों से जो हो गई भूल, उसमें दुखी रहते हैं। मरते समय उनकी की हुई गलती खोपड़ी में कचोटती रहती। भगवान कृष्ण इन सभी ग्रंथियों से मुक्त करना चाहते। उपनिषद कहता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर पर ब्रह्म परमात्मा के अनुभव में आने पर सभी गांठें समाप्त हो जाती। कोई न छोटा न कोई बड़ा, न कोई जीता न कोई मरता। ये जीना और मरने का डर, हर जीने वाला मरने से डर रहा है। पर यदि ये जीवन होता तो डर ही न रहता। कोई सत्य को मरने का डर नहीं होता, सब ख्याल वाले, बने वाले। हाँ, बने वाले ही मरते। जो बना ही नहीं वो मरेगा कैसे? जो फला नहीं वो झरेगा कैसे? जो जगा नहीं वो सोएगा कैसे? जो आया नहीं जाएगा कैसे? जो लाभ नहीं हानि कैसी? जो जीवित नहीं मरेगा कैसे? आप जानते हो, आपको जीवित होने का ख्याल है, जीते वीते नहीं हो। जीते होते तो मरते ही नहीं। जीवन का स्वप्न है, जीने का एक ख्याल है, जीवन का पता नहीं है, स्वप्न है। अब जब चूंकि स्वप्न है, इसका अंत, इसके न रहने का ख्याल दुख दे रहा है। न रहेगा कौन? जो हुआ है। जो हुआ है वही तो नहीं रहेगा। परमात्मा भी हुआ है क्या? सत्य भी होता है क्या? सत्य कोई बरसाती घास है? बरसाती मेढक है? सत्य कोई पानी का बुलबुला है जो थोड़ी देर बाद फूट जाएगा? सत्य तो सागर है जिसमें सब होते रहते हैं। सत्य वही। सत्य तो पृथ्वी है जिसमें सब बनते मिटते रहते हैं। सत्य तो वो है जिसमें सृष्टि बनती मिटती रहती। सत्य स्वयं कभी पैदा नहीं होता, स्वयं कभी नहीं मिटता, उसका नाम सत्य है। सत्य, कभी सत्य का विचार तो करो। सत्य को भी लोगों ने व्यक्ति बना के बिठा रखा है। सत्य कोई व्यक्ति नहीं है, सत्य कोई वस्तु नहीं है कि ऐसी हो। सत्य तो सब वस्तुओं में है, सत्य तो सर्व कालों में है, सत्य तो सर्व रूपों में है, और सत्य सदा और सर्वत्र है। जो सर्वत्र है वो सत्य है। जो झांसी में है, बंबई में नहीं, वो सत्य नहीं है। जो आदमी तो है, औरत नहीं। सत्य तो वही पुरुष है, वही स्त्री है, वही पशु है, वही पक्षी है, वही सूर्य है, वही चांद है, वो सब कुछ है। सत्य है सब कुछ, सत्य है सर्वत्र, और सत्य है सदा। कुछ दिन रहने वाला सत्य नहीं, कुछ दिन रहने वाला स्वप्न है, कुछ दिन रहने वाला देह, कुछ दिन रहने वाली चीजें, ये तो मात्र सृष्टि है। सत्य तो सदा था। मैं करीब 2 साल से भगवान कृष्ण के इसी श्लोक को सुनाता हूं। 2 साल से एक ही बात बताता हूं, तुम सब सुनो। अब भगवान कृष्ण जो भगवान के विषय में बताते हैं वो सही है, तुम बोलते रहते हो सो सही। भगवान कृष्ण जिनको तुम भगवान मानते हो वो ये कह रहे हैं, समम सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु। अरे इतनी सरल संस्कृत बोल रहा हूं कि अंदाज मूर्ख भी लगा लेंगे। संस्कृत नाती हो तो मोटा मोटा समझ आएगा। समम सर्वेषु भूतेषु, जो सब प्राणियों में बराबर है, सम, सब प्राणियों में। हिंदू में, मुसलमान में। भगवान मुसलमान में तो नहीं रहता होगा, हिंदू वाला है वो।
ये पागलों को कैसे हम ठीक करें? भगवान को तुमने मजहबों का बना लिया। शमम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो सब प्राणियों में, सब भूतों में सम रूप से उपस्थित है, हाजिर रहता है, कभी गैर हाजिर नहीं होता, न सुबह न शाम, न दिन में न रात में, न जिंदा में न मरे पे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, जो सदा रहता है। अब देखो, फिर ये कहते जो सब भूत हैं ये सबको बनते मिटते मरते नजर आते हैं, आज हैं कल नहीं, कल ये है कल नहीं। तो भगवान कृष्ण दूसरा शब्द बोलते हैं आधे श्लोक में, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। विनश्यत्सु, जो मरने वालों में, जो मरने वालों में, मरते में अविनाशी को देखते हैं। अब ये कला विनश्यत्सु, अब विनश्यत्सु अब विनश्यन्तम नहीं, अब विनश्यत्सु अब विनश्यन्त या पश्यति नहीं, नहीं मरने वाले में नहीं मरने वाले को देखता है, नहीं। विनश्यत्सु अब विनश्यन्तम, जो मरने वालों में भी न मरने वाले को देखता है, उसे देखना आता है। बाकी तो मूर्ख हैं, देखते ही कहाँ। ये मरने वाला मरने वाला मरने वाला संसार, न रहने वाला, ये न रहने वाला देह, न रहने वाले साथी मित्र पड़ोसी, न रहने वाली ये जमीन आसमान, इनको देखता है। रहने वाला परमात्मा दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं। और न दिखने वाले परमात्मा को लोग दिखाते भी नहीं, वो दिखने ही वाले को दिखा देते हैं। दिखने वाले को दिखाते हैं कि हम दिखाएंगे, और देखो ये भगवान बैठे हैं, लो अभी कितने भगवान बैठे चले गए, कोई एक दो भगवान गए क्या इस दुनिया से? जो भी दिखते थे वो कोई भगवान नहीं बचा। जिनको मंदिरों में बिठाए हैं वो भी नहीं बचे। या मैं कोई हिंदू धर्म का प्रचारक नहीं हूं, मैं सत्य का प्रचारक हूं, और जो सत्य हो वही हिंदू धर्म है, और हिंदू भी वही है जो सत्य का समर्थक है। आर्य समाजी कहते हैं वेद सत्य विद्या का प्रतिपादक है, और हम वेद पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो सत्य विद्या का प्रतिपादक है, काल्पनिक बातों को नहीं। इसलिए जो दिखाई देता है वो नहीं रहता है, पर सब में रहने वाला है, हर नाशी में। भगवान कृष्ण में भी अविनाशी रहता है, भगवान राम में भी अविनाशी रहता है, भगवान विष्णु में भी अविनाशी रहता है, स्वामी परमानंद में भी, जरा धीरे से बोलो, रहता है। और जरा गरज के बोलो, कीड़े में भी मकोड़े में भी न मरने वाला रहता है, पर कीड़ा मकोड़ा मरने वाला ही है, आम आदमी मरने वाला ही मरने वाले में जीता है, न मरने वाले का पता ही नहीं लगाता। कृष्ण भगवान को न मरने वाले का पता है, और वो न मरने वाले न पैदा होने वाले ही बोलते हैं गीता में, जब कहते सारी सृष्टि मुझसे हुई है। सारी सृष्टि भगवान से यदि हुई है तो भगवान कृष्ण आदमी हो ही नहीं सकते, नहीं सारी पृथ्वी सारी दुनिया उनसे कैसे पैदा होती। आखिर सुनने वाले पढ़ने वाले जरा सुने तो, भगवान कृष्ण जब कहते सारी सृष्टि मुझसे हुई है, इसका मतलब भगवान कृष्ण किस मैं को मैं कह रहे हैं? ये पैदा होने वाली मैं को भगवान मैं नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे हैं बहुत लोग मुझे मनुष्य समझते हैं, पैदा हुआ समझते हैं। ये भगत थोड़ा हैं, जिन्होंने मेरा जन्म माना उन्होंने मेरी गैरहाजिरी अब खत्म हो गए ऐसा माने। जो चेले
मुझे देह मानेंगे, वो जरूर एक दिन कहेंगे हमारे गुरुजी खत्म हो गए। एक तरफ गुरुजी कहोगे अविनाशी हैं, और अविनाशी हैं और इतने दिन के भी हैं, और इतने दिन के और अविनाशी दोनों इकट्ठे रहते हैं। ये देखो, कुछ दिन से रहने वाला देह, कुछ दिन से रहने वाली इंद्रियां, कुछ दिन से रहने वाली अवस्थाएं जिसमें रहती हैं वो अविनाशी भी इन्हीं अवस्थाओं में। एक अवस्था होती है ना, एक पंडितों की जाति, जानते हो, अवस्थी। एक होती है अवस्था, एक होता है अवस्थी। अवस्था में जो विद्यमान, एक घड़ा मिट्टी की अवस्था है, ढेला मिट्टी की अवस्था है, मिट्टी ढेले में अवस्थी है, घड़े में अवस्थी है। असल में भगवान सर्वत्र अवस्थी है, सब अवस्थाएं हैं, सब सृष्टि है, वो सृष्टा है, सब दृश्य है, वो दृष्टा है, सब मरते हैं, वो अमर है, और वो फिर गड़बड़ है, वो मिला कहते मिला नहीं, सुना ही बार है। मिलेगा, सुनो सर्वत्र, पढ़ो सर्वत्र, पर जो सर्वत्र है वो यहाँ नहीं है, ठीक है ना। जो सब में है वो इसमें नहीं है, यही अर्थ हुआ ना। सब में का क्या अर्थ होता है? तो इस नाशवान में, इस अवस्था में कौन अवस्थी है? इस अवस्था में जो अवस्थी है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो सब में है वही तो इसमें होगा, और दूसरा उलट के बोलो, जो इसमें है वही तो सब में होगा, क्योंकि सब वाला कोई यहाँ को छोड़ के थोड़ी रहता है। भगवान कह देते एक आदमी को छोड़कर सब में रहता हूँ, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सब में रहता हूँ, पेड़ पहाड़ों को छोड़कर सब में ऐसा कहीं है? हाँ, भगवान ने भक्तों को पाने की जगह बताई, ऐसा जरूर कहा। कहाँ रहते हो? कहते जो ऐसे भक्त हैं उनके पास रहता हूँ। क्यों कहा? भाई आग कहाँ रहती है? कहते हो यूं तो सब जगह रहती है। कहीं होला भूनना हो तो कहीं जहाँ धुआं होता वहाँ चले जाओ, वहाँ से उठा लो। हमने होला चबाया है भून के। पहले आग को भी हर घर पे नहीं होती थी, आग बचानी पड़ती थी, और जब जरूरत पड़ती थी धुआं देखते थे खेत में हो रहा, वहाँ से आग ले आते थे। तो भगवान ढूंढना है तो कहाँ जाओ? बस ढूंढना है तो तुम्हारे पास भी, पर उससे अभी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। पता लगाना है तो मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त गाते हो वहाँ जाओ, जहाँ मेरी कथा होती हो वहाँ जाओ, और कहीं ना मिलूँ तो गीता के पास जाओ। गीता में चोत्तमम गृहम, गीता मेरा उत्तम घर है, और कहीं ना मिलूँ, बदमाश कहीं ना मिले ना। पुलिस वालों को एक बदमाश था ऐसे ही, बड़ा करता था, पकड़ में नहीं आवे। एक दिन गड़बड़ करके भागा, पुलिस भी पीछे भागी, भागता गया और जाने कहाँ जाके गायब हो गया। रास्ते में एक कुटिया पड़ती थी, कुटिया। तब तो पुलिस वाले वही कुटिया पहुंच गए कि इधर ही आया था। बाबा जी तुमने देखा? अरे अभी अभी ओंकारेश्वर में रीतम्भरा के आश्रम में 2 बदमाश रह गए। अब अपन का जाने, वो पट्टा लिख के, और हों भी तो बताते थोड़ी, अच्छा परिचय, हम उनको जानते हैं, स्वामी परमानंद को जानते हैं, और ऐसे कह दिया। वो तो लोग हमारे तक चोरी करके भाग जाए। अरे हमने देखा कलेक्टर की चोरी करके चोर चले जाते। हाँ, पुलिस वालों की भैंस ले गए, कहने लगे साहब कह रहे हैं कि भैंस ले आओ बेचनी है। अब वो पत्नी ने फोन से पूछा भी नहीं, भैंस खोल के ले गए। अब बदमाशों का क्या? तो पुलिस वाले लगे कि बाबा जी इधर ही आया था बदमाश, आपने देखा? कहना हमने नहीं। क्या नहीं, जरूर आप छिपाते हो। उन्होंने कहा नहीं भाई हमने नहीं देखा।
जब बहुत करने लगे वो पीटने मारने लगते हैं, तो कुछ ना कुछ। इसीलिए पुलिस के सामने के बयान कोर्ट में नहीं माने जाते, क्योंकि पुलिसिया बयान का मतलब तुम जो कहलवाना चाहो ना कहे तो तुम मारोगे, इसलिए कहते जाओ। मार से बचना है, जो कहलाए पुलिस कह दो, ठीक है ना। तो महात्मा जी ने देखा कि पीटने की नौबत आई, कहते भैया देखो, देखा तो मैंने नहीं, यहाँ आते मैंने नहीं देखा, पर मैं उसका अड्डा बताता हूँ, वहाँ मिल जाएगा वो। अब पुलिस वालों ने कहा ले चलो, तो पुलिस वालों को ले गए। वो ले गया शमशान में, कहे कितना बदमाश हो, यहाँ जरूर आएगा। लो, तो जब भगवान तुम्हें कहीं ना मिले ना दुनिया में, तो गीता में ढूंढना जाके, वहां जरूर भगवान मिलेगा, भागवत में मिलेगा। ऐसे तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसे ढूंढते फिरो ना झांसी में, हाँ नहीं मिलेगा। मिलता तो मिल ना जाता। जैसे पुलिस वालों को बताएं, ऐसे ही तुम्हें भगवान कहीं नहीं मिलेगा, रहता है दुनिया भर में, मिलेगा कहीं नहीं। मिलेगा तो किसी ब्रह्मज्ञानी की कथा में मिलेगा। ऐसे आंखों से मिलता होता तो मिल जाता, इसलिए इन आंखों से भगवान नहीं मिलता, किसी ज्ञानी की वाणी से मिलता है। आपसे भी इतना ही निवेदन है कि सत्य के समझने के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में आएं।